श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मई यानी शनिवार वाले दिन इस पवित्र मई की सबसे बड़ी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये कोई साधारण तिथि नहीं है, ये वह विशेष और दुर्लभ दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं। क्योंकि जब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का ऐसा शुभ संयोग बनता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या चल रही हो, घर में दुख और अशांति हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, हाथ में पैसा रुकता ना हो, या फिर मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो वर्षों से पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे लोगों को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वाले दिन किया जाने वाला 151 गेहूं के दाने अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई विशेष उपाय ना किया हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मन में सोचा तो बहुत बार होगा कि इस बार उपाय जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक अवसर जरूर देते हैं और 30 मई का यह दिन भी कुछ ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आया है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी इस मई की ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन अगर आप श्रद्धा से 7 बेल पत्र कर लेते हो तो दोस्तों, आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से ज्यादा फल दे जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के उपायों को श्रद्धा से किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, किसी की रुकी हुई मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए आप लोग भी इस दिन को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। और दोस्तों, आज हम आपको 151 गेहूं के दाने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक एक बात बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि यह उपाय किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस भावना से करना है। दोस्तों, माह की ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अपने आप में बहुत विशेष मानी जाती है और जब यह शुभ शनिवार वाले दिन पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, घर में धन नहीं टिकता हो, बार बार बीमारी आती हो, कामों में रुकावट आती हो, घर में तनाव और अशांति रहती हो, या फिर आपको खुद समझ ना आता हो कि आखिर समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों, ऐसे 5 धतूरा आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे दोष और बाधाएं चल रही होती हैं जिनका कारण हमें पता भी नहीं होता, लेकिन विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया उपाय धीरे धीरे उन नकारात्मक प्रभावों को भी कम करने लगता है। दोस्तों, इस 7 बेलपत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और जब कोई व्यक्ति इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए आप लोग इस उपाय को हल्के में मत लेना। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर 11 चावल के दाने को किस समय करना है, कौन कर सकता है और इसे करने की सही विधि क्या रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है, इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी,
मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वो सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि ये उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे 7 चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके 7 चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात करेंगे जहां चावल के दाने, तो चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब दोस्तों, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात करेंगे तो महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल के दाने निकल कर रख लेना है। और महाराज जी, चावल लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी आटे से, बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहां प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे ये सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए। इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए,
हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए, दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें, दीपक जलते रहें। ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, ये सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। ये केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सबके लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है। कब और कैसे करना है, अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में, आपको किस समय करना है। इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय, सुबह आप इसे 8 बजे के बाद, और 12 तो प्रदोष काल का समय जो 2 चरमाते के बाद वो 6-12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। जेके महाराज जी, इस उपाय को आप माता रानी के समक्ष भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी भगवान के प्रतिमा के समक्ष या उनकी फोटो के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, उपाय को करते समय आपको बोलना है, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय देखना चाहते हैं, रोज के दिनांक के उपाय, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अन्य में आता है बहनों को शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करें और आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य डालकर जाइए। हर हर महादेव।